नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, आज सरकार के दरबार में छोटे सरकार की हाज़िरी हुई। पहुँच गए छोटे सरकार। बिहार के छोटे सरकार कौन है? आपको मालूम है, अनंत सिंह और नीतीश कुमार, बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया, जो विगत 19 वर्षों से बिहार की सत्ता के बागडोर को सँभाले हुए हैं। बिहार की तस्वीर भी बदली है, ये बात भी सच है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। आज लंबे अंतराल के बाद आपका भी पत्रकारिता में लंबा अनुभव है, 4 दशक से लंबा अनुभव है आपका। कह सकते हैं कि 1 दशक के बाद तो कम से कम आनंद सिंह वहाँ पहुँचे सीएम हाउस पहुँच गए क्योंकि कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है, बाइज्जत बरी हो गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से AK-47 प्रतिबंधित जो है, हुँ। उसकी बरामदगी के बाद वो जेल से उनको पटना हाई कोर्ट ने मुक्त किया हुँ। और वो 5 साल के बाद जो है सो जेल से छूटे हैं। और वह जो है सो नीतीश कुमार से वही जो आप कह रहे हैं छोटे सरकार की जो सरकार एंट्री हुई है एंट्री हुई। सरकार के दरबार में। एक अणेमार्ग मुख्यमंत्री आवास में उनकी एंट्री हुई और उसके बाद देखिए आधे घंटे तक लगभग हुँ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के बीच गुफ्तगू हुई। हाँ, मैं वहाँ मौजूद था, मैं बाहर में था, अंदर में मुलाकात हो रही थी, लगभग आधे घंटे तक अंदर में मुलाकात चली तो है। निश्चित रूप से एक फ़ोटो भी निकल के आई है, हम फ़ोटो भी दिखा देंगे, फ़ोटो दिखाइए ज़रा, तस्वीर हम दिखाएँगे। अनंत सिंह की तस्वीर है और नीतीश कुमार है साथ में। अनंत सिंह के कई समर्थक भी उनके साथ अंदर गए थे सीएम हाउस में। उन्होंने कहा कि कई कुछ काम के सिलसिले में गए थे, क्षेत्र के काम के सिलसिले नहीं, में। तो वो तो अनंत सिंह ने आपके सवाल के जवाब में कहा ही जब आपने उनसे पूछा हुँ। एक अणे मार्ग से मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद कि तो वह बात तो है, लेकिन जब 2 बड़े नेता लंबे अंतराल के बाद जब मिलते हैं तो कहीं न कहीं वो बड़ी चर्चा, बड़ी बात हुई है। हुँ। ऐसे तरह से कोई आम इमली खाने के लिए नहीं मिलता है, कोई बड़े नेता जब अनंत सिंह मुलाकात हुई है तो मैसेज देना है। निश्चित रूप से मैसेज और कोई न कोई अंदर खाने में बात ज़रूर हुई है, कोई बड़ी बात हुई है। हालाँकि जब आप पूछे तो वो अनंत सिंह ने कहा कि हम मोकामा के बात में क्षेत्र की जनता की बात को लेकर के गए वहाँ से थे। विधायक उनकी पत्नी है, हाँ, नीलम देवी। हाँ, तो जनता की बात को लेकर के गए थे, जो मैसेज जनता का था वो पहुँचा दिए और बोले हैं मुख्यमंत्री जी कि काम हो जाएगा। काम हो जाएगा। ये यही बात इतनी बात है। लेकिन फिर जब दूसरा सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप मोकामा से इस बार चुनाव लड़िएगा? हुँ। उन्होंने कहा हाँ, लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे क्योंकि वो तो रिहा हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। बिल्कुल, तो ये जैसे कयासबाज़ी हो रही थी कि अनंत सिंह न लड़ कर के उनके पुत्र लड़ेंगे, इस तरह-तरह की बात चुनावी पॉलिटिकल कॉरिडोर में थी। लेकिन इस पर आज विराम लगा दिया अनंत सिंह ने कि नहीं मैं ही चुनाव लड़ूँगा इस बार के विधानसभा जब 2025 में होगा। हुँ। तो यह एक और फिर जब उनसे अगला सवाल किया गया कि जब 25 में जब चुनाव होगा तो माने किसकी सरकार रहेगी? हुँ। तो उस पर भी उन्होंने स्पष्टता के साथ पूरी क्लैरिटी के साथ कह दिया जिसकी सरकार है वही रहेगी। जो हैं वही रहेंगे। जो है वही रहेंगे। यानी कि नीतीश कुमार ही सीएम बने रहेंगे। निश्चित रूप से तो यह बात देखिए 2-3 बात आज की बात से छन करके आई है। पहली बात हुँ। अनंत सिंह मोकामा से लड़ेंगे, हुँ। अपनी पत्नी के स्थान पर 2025 में। हुँ। और जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, चेहरा वही रहेंगे, जेडीयू की ही सरकार बनेगी। तेजस्वी के बारे में कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं जब बोला गया कि आपको फँसाते हैं, निकालते हैं, हाँ। उस पर कुछ नहीं, कोई बयान नहीं दिया। तेजस्वी यादव पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कुछ सवाल जो नहीं। मैंने पूछा था उन्होंने कहा हाँ। कि नहीं मालूम हमको। हाँ, नहीं, जैसे है ना कि जेल से बाहर कराया नीतीश कुमार से कुछ नहीं बोला। हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो हमारे साथ रहते हैं तो हुँ। डकैत हो जाते हैं, बाहुबली हो जाते हैं, उनके साथ रहते हैं तो संत हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये उस पर भी चुप्पी साध गए और स्पष्ट रूप से 2-3 बात थी जिस पर शक शुबा था पॉलिटिकल कॉरिडोर में या चर्चाएँ थी कि इस बार अनंत सिंह अपने पुत्र को लड़वा सकते हैं और माने वैसी बात चल रही थी। लेकिन वह उस पर आज विराम लग गया, अनंत सिंह स्वयं लड़ेंगे, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार फिर से बनेगी, यह बात उन्होंने कह दिया। देखिए, छोटे सरकार जब कोई बात कहते हैं तो इसी तरह अनायास बात नहीं होती है। उस बात के पीछे कोई फैक्ट फिगर और कुछ सच्चाई ज़रूर है। हुँ। तब क्योंकि मोकामा में का कह लीजिए क्या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में उनकी डुगडुगी है और जिस समाज से वह आते कैसे हैं पैरोल पर बाहर निकालना पड़ा था हाँ, वही चुनाव के समय। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका असर कितना हुआ, कितना नहीं हुआ वो तो लोग खूब जानते हैं। हाँ, नहीं और वो उनकी जिस समाज से वो आते हैं, उनकी पैठ, उनकी चमक, उनकी धमक निश्चित रूप से बिहार के उस इलाके में अच्छा, है। नीतीश कुमार की छवि को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार तो उसी व्यक्ति से मिलते हैं जो दागदार ना हो। बिल्कुल। नीतीश कुमार हालाँकि एक समय में कहते आए थे, जो पुरानी लोग कहते हैं। नीतीश कुमार भी कहते थे कि बाघ के सामने बकरी को नहीं लड़ाया जाता है। हुँ, चुनाव में बिल्कुल। बाघ के सामने हम बकरी को नहीं लड़ा सकते हैं, सही फिर बात लड़ाई है। नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल। बाघ के सामने बाघ को ही लड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि अनंत सिंह दोष मुक्त हुए हैं, पटना हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, वो बाइज्जत बरी हुए हैं।
यही वो बड़ी वजह रही कि नीतीश कुमार ने मुलाकात की। निश्चित रूप से देखिए, नीतीश कुमार वैसे लोग से नहीं मिलते। जितने दिन तक अनंत सिंह के पर ये था मामला था मामला या था पहले भी निर्दलीय विधायक थे, हाँ, 15 में उनके साथ नहीं लड़े थे, 15 हाँ, में निर्दलीय जीत के आए थे। बिल्कुल, तो वो उनसे परहेज करते हैं। नीतीश कुमार की यह पहचान है, यही उनकी यूएसपी है कि वैसे लोगों से वह परहेज करते हैं मिलने-मिलाने से। तो अब दोषमुक्त होने के बाद अनंत सिंह छोटे सरकार को वहां गए, नीतीश कुमार से मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और कुछ न कुछ जो भी बड़ी बात हुई, जो देखिए अब राजनीति की बात। निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यह भी जो है सो अनंत सिंह भी अपने क्षेत्र के भूमिहार समाज में एक बड़ी पैठ रखने वाले नेता हैं। तो यह निश्चित रूप से 2 बड़े नेताओं का जब मिलन होगा, तो वहाँ पर पॉलिटिकल बात ही होगी, न कि इधर-उधर की बात होगी और निश्चित रूप से नीतीश कुमार और अनंत सिंह में जब बात हुई है, तो कोई उधर के क्षेत्र को लेकर के या हमको लगता है जो सूची जारी हुई है पिछले दिनों, संगठन वाले संगठन वाली संगठन की जो सूची जारी हुई है, देखिए हाँ, संगठन में भी इस बार बड़ा फेरबदलाव किया गया है। प्रदेश का जो संगठन था, उसे पूरी तरह से भंग कर दिया गया और नई कमेटी बनाई गई है। बिल्कुल। हम कुछ तस्वीर देख रहे थे, देखिए तस्वीर हम दिखा रहे होंगे, छोटू सिंह है, आप जानते हैं, अरविंद सिंह है, उन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया है। जेडीयू में जो पुराने लोग हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हें एंट्री दी गई है, उनका स्वागत हुआ था कहीं-कहीं पर। हम तस्वीर देख रहे थे, कई ऐसे आरजेडी के नेता हैं, माफ कीजिएगा, कई ऐसे जेडीयू नेता हैं, रणजीत झा को मौका दिया गया, कई ऐसे लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया है, कई ऐसे लोगों को प्रदेश में सचिव की, महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार ने हर वो ताकत झोंक रखी है चुनाव से पहले। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि वही अनंत सिंह का मिलना, हुँ। यह कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है। देखिए राजनीति में इशारा ही और संकेत को समझा जाता है। इस लिहाज से आप देखिएगा कि जो आप अनंत सिंह से आज पिछले दिनों लिस्ट जारी संगठन के संगठन की प्रदेश इसकी जी। और उसके बाद से इनका मिलना, कोई तो कोई मैसेज है। संगठन में अपने लोगों को जिम्मेदारी हाँ, दिलवाना चाहते देखिए होंगे, जिम्मेदारी मुक्ति कराना चाहते हाँ, होंगे। निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई बात हुई और जिस समाज से आते हैं उसका जैसे छोटू सिंह का हुँ, की आपने चर्चा की, हुँ। तो वो राजपूत हम समाज से आता है, राजपूत समाज से लंबे आते हैं। समय से जेडीयू के साथ हैं, झंडा हाँ, ढो रहे हैं। हाँ, झंडा झो रहे हैं और वो जन सरोकार से जुड़े हुए हर मुद्दे पर छोटू सिंह देखिएगा कि पहुँच जाते हैं। सीएम के पास दिखते हैं हर हाँ, कार्यक्रम में। हाँ, नहीं सीएम हो, अशोक चौधरी हो, तमाम बड़े नेता के साथ वो दिखते विजय हैं। चौधरी के पास दिखते हाँ, हैं विजय वो। चौधरी के पास दिखते हैं तो तो नहीं वो अब जैसे झा जी हुँ, की आपने एक बात की वो में जो पार्टी में जो इनको संगठन में जगह दिया गया, तो रणजीत झा। हाँ, रणजीत झा, हुँ। तो वह भी जो है सो इसी तरह से वह भी जन सरोकार से मुड़े हुए पार्टी हित में वो हमेशा काम करते नहीं, रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है, इस बात को हम मान लें, आपकी बात से अगर हम इत्तेफाक रखें, अनंत सिंह की एंट्री जेडीयू में ही होगी, ये तय देखिए, है? अब यह तो अनंत सिंह अब या जेडीयू उनकी पत्नी फिर अगर क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं खुद चुनाव लड़ूँगा, वो तो बिल्कुल, दोष मुक्त हो गए हैं। हाँ, तो अनंत दुश्मन सिंह लड़ेंगे तो जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए निश्चित रूप से अब जेडीयू से ही लड़ने की चर्चा है अंदर, हुँ, लेकिन अब ऐसे क्या होता है देखिए वहां पर लड़ाई तो होगी उस लोकसभा उस विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए कहां पर उनको फिट करता है। अब नीतीश कुमार की तीर से लड़ेंगे या कमल से लड़ेंगे, यह तो समय लेकिन बताएगा उनका जो मिजाज है, वो नीतीश कुमार की तरफ ही है। हाँ, निश्चित रूप से उसमें उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार से वो शुरू से ही आप दिनों में देखिएगा तो जुड़े रहे। जुड़े रहे 5 वो में, 10 में हाँ, 2 बार उनके विधायक रहे। बिल्कुल, तो वो इधर-उधर जाने वाले नहीं है नीतीश कुमार के साथ छोड़ कर के वह इधर-उधर नहीं आप जाएँगे। नहीं जाएँगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और नीतीश कुमार उनको आदर सम्मान भी कोई कमी नहीं रखते नहीं हैं रखते और हैं। वह भी उनको आदर सम्मान देते हैं। यह दोनों की यही यूएसपी है और सबसे बड़ी बात क्या है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उनके लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। सांसद हैं। तो अब संबंध मधुर हो गए हैं दोनों में। हाँ, तो वो जो है सो निश्चित रूप से राजीव रंजन सिंह केंद्र में उर्फ मंत्री हो गए। मंत्री हैं केंद्र में और जेडीयू कोटे से ही हैं और नीतीश कुमार के वह राइट हैंड बोले जाते हैं। माने तो वह इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से हमको जो समझ में आ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, अनंत सिंह तीर छाप से ही लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे और 2 नेताओं का मिलन कहीं न कहीं कुछ संकेत ज़रूर आपको दिखाई पड़ रहा है। 2 नेताओं का जो मिलन है, वो कुछ न कुछ संकेत ज़रूर दिखाई दे रहा है। हालाँकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनंत सिंह भी काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति बिल्कुल, के। बिल्कुल। देखिए, बाहुबली लोग उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं कि हम जनबली हैं। लोग बाहुबली कहते हैं तो कहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अनंत सिंह का नीतीश कुमार से मिलना, काम के सिलसिले में मिलना, काम पूरा हो जाना, या हो सकता है संगठन में भी कुछ उनके लोगों को ज़िम्मेदारी मिले, ज़िले स्तर पर ही ज़िम्मेदारी मिले। देखना होगा क्या वो फेरबदल कराना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है। हालाँकि क्षेत्र में काम हो, नीतीश कुमार अपने काम के लिए जानते हैं, विकास के लिए जानते हैं।
और विकास ही उनका एकमात्र नारा है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू इसलिए कहते हैं। आप लाइव से बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।